हेलो एवरीवन, फाइनली आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या वैकेंसीज आई हैं, क्या सैलरी रहेगी और बाकी की सारी डिटेल्स आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी अभी तक इस एग्जाम के लिए वेट कर रहा था, अप्लाई करने वाला है या कई सालों से मेहनत कर रहा है, इसके लिए कुछ महीनों से मेहनत कर रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये भी कहा जाता है ग्रेड बी के बारे में कि इंडिया की बैंकिंग जॉब्स में ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है दोस्तों। तो बस आप जान लो कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में आज के वीडियो में सारा डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले शॉर्ट नोटिस आया था, ये फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हैं अगर मैं बात करूँ आरबीआई में, तो 120 वैकेंसीज इस बार देखी गई हैं। ठीक वैकेंसीज हैं, क्योंकि जब हाई पेइंग जॉब है ये, तो वैकेंसीज उसके हिसाब से थोड़ी कम आती हैं। तो यहाँ पे कुछ 120 वैकेंसीज देखी जा रही हैं इसमें। अब पोस्ट क्या क्या है और बाकी सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंडक्ट कराता है। तो ये आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कंडक्ट कराता है। उसके बाद पोस्ट क्या क्या है आपकी, तो जनरल की पोस्ट है, डीईपीआर की पोस्ट है और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसे कहा जाएगा डीएसआईएम। ये सारी पोस्ट है आपकी, वैकेंसीज इतनी हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन में डिटेल में भी मैं बात करूंगी कि ये अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसके पहले ग्रेजुएशन में आपके 60% बनने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड से हो वहाँ पे आपके 55 यानी 55% होने चाहिए। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशंस हो गए आपके। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल मिनिमम है और 30 ईयर मैक्सिमम, यानी 21 to 30 ईयर आपका जो एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हुई है, तो 10 तारीख से स्टार्ट हुई है, 30 तारीख तक रहने वाला है ये एप्लीकेशन। जो भी फॉर्म है वो ऑन रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करना है। कितने फेज में एग्जाम होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो 3 फेज में होता है। पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, जिसे फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू भी कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या सैलरी होगी, तो यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो। जो बेसिक पे होगा आपका, यानी ग्रॉस सैलरी अगर मैं टोटल बताऊं आपको, तो 1,50,000 से भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, अच्छी है आप सबके लिए। तो इसको प्रिपेयर करना और ऑफ कोर्स देना सपना भी होता है बहुत सारे लोगों का, ग्रेड बी ऑफिसर बनना आरबीआई में। तो बस अब उनके लिए खुशखबरी निकल गई है, आ गई है। चलिए डिटेल्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये सारे 3 पोस्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सितंबर को जो है ये नोटिफिकेशन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है 10 सितंबर को। उसके बाद एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो सकता हुआ है, तो 10 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। कब बंद हो जाएगा फॉर्म, तो 30 सितंबर को बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको इन बीच में क्या करना है, 10 से 30 के बीच में भर लेना है और 30 तक वेट नहीं करना है आपको, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर लेना है। फीस जो भरने की लास्ट डेट है ये 30 ही है, तो याद रखिएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म को जो एडिट विंडो है वो कब खुला रहेगा आपका, 1 और 2 अक्टूबर को। तो जो भी मिस्टेक हो गई हो, ये याद रखना है कि मिस्टेक नहीं करना है, बट अगर गलती से भी हो गई हो तो आपको 2 दिन का चांस दिया है आरबीआई ने, जहां पे आप ये सारा एडिट कर सकते हो। आरबीआई का जो एडमिट कार्ड है वो आउट होगा आपका अक्टूबर में, कोई भी डेट नहीं दी गई है। उसके बाद से एग्जाम कब होगा, तो 18 और 19 अक्टूबर को एग्जाम होगा फेज 1 का, डीआर का, जनरल का एग्जाम होगा। उसके बाद फेज 2 का कब एग्जाम होगा आपका, तो ये होगा आपका 6 और 7 दिसंबर को होगा। यानी प्री की और मेंस की डेट भी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कब होने वाला है। बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर करने की देरी है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर साल ही ये नोटिफिकेशन आता है आपका आरबीआई ग्रेड बी का, हर साल नोटिफिकेशन आता है। कुछ सालों में क्या होता है, वैकेंसी ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, तो इस बार अच्छी वैकेंसीज देखी गई हैं। अब यहाँ पे क्या और डाउट्स होते हैं, तो ये सारी आपकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया, एग्जाम की डेट क्या होगी, तो फेज 1 के लिए आपकी 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर होगी अलग अलग पोस्ट के लिए, और आगे क्या है, मेंस की जो एग्जाम होगी आपकी वो 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को होगी, अलग अलग पोस्ट के लिए है ये।
अब यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, कौन सा ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर जनरल की बात करें तो यूआर में यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 35 पोस्ट है आपकी, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 19 है, एससी में 15 है और एसटी में कितनी है 6 है। यानी टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी जनरल कैटेगरी, जनरल पोस्ट के लिए, बैंक के पीओ के लिए, तो आपकी वो कितनी है, तो 83 वैकेंसीज हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये पॉलिसी रिसर्च वाले के लिए कितनी आई है आपकी, तो 17 है। और स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट ये सारे के लिए कितनी आई है पोस्ट, तो आपकी 20 पोस्ट इसके लिए आई हैं और टोटल हो जाती हैं 120 पोस्ट, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अगर आपने इसके लिए तैयारी करी है तो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग लगेगा क्योंकि ये पोस्ट क्या है, कुछ स्पेसिफाइड है, जो कि 17 और 20 वैकेंसीज है, इनके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर दिखाऊं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आरबीआई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये सारी वैकेंसीज बताई जा रही हैं कितनी क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हो पूरा। पहले आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसे भी अच्छे से पढ़ना है। कमेंट में नीचे मैं ये नोटिफिकेशन पिन कर दूंगी जिससे आप पढ़ सकते हो अच्छे से। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या वैकेंसीज तो हमने देख ली हैं, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पहले एप्लीकेशन फीस कितनी होगी अलग अलग कैटेगरीज के लिए, तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 850 होगी प्लस 18% जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे अभी जीएसटी नहीं इंक्लूड किया है, उसमें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इंक्लूड किया जाएगा। आगे अगर बात करते हैं एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, तो 100 रुपीज़ फीस है और 18% जीएसटी भी इंक्लूड होगा वाइल फिलिंग द फॉर्म। और जो आरबीआई का स्टाफ है जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी शून्य रहेगा उनके लिए। तो ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी की हम अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो ग्रेड जनरल ऑफिसर होगा, डीआर जो होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया है और बाकी सारी चीजें, यानी कि आपको सिर्फ वही क्राइटेरिया फिल करना है कि ग्रेजुएशन में 60%, 55%, ये सारे मार्क्स आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ DEPR के लिए, यानी इस पोस्ट के लिए, तो आपकी जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वो इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्ट दे रहा है आपको इकोनॉमिक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड डिग्री आपकी मांगी जा रही है। अब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के भी बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए, जो कि हमने इसके पहले देख लिया है। अब आगे एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट जैसा मैंने आपको बताया था 21 to 32 सभी के लिए है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए क्या है, एज लिमिट बढ़ाया जाता है, रिलैक्सेशन है। तो SC STs के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWD के लिए आपका 10 इयर्स का है, और ऐसे ही आगे अगर आप देखेंगे जैसे PWD भी है और OBC दोनों कैटेगरी में आते हैं अगर आप, तो 13 इयर्स का आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। वैसे ही PWD और SC ST अगर हैं तो आपके लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हो गई आपकी। अब अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया था 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी प्री होगा फेज 1, उसके बाद मेंस होगा फेज 2, और फिर क्या होता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली आप बन जाते हो ग्रेड बी ऑफिसर, आरबीआई में काम करना स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पे पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो। सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके, जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे पता है कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, बस उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किसी एग्जाम में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। तो ये तो इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब है बैंकिंग के सेक्टर में, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे उनका भी टफनेस लेवल क्या होगा, हाई होगा।
अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस होता है, बहुत सारी बैंकिंग की डिटेल्स पूछी जाती हैं आपको, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका चेक किया जाता है यहाँ पे, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, टोटल मार्क्स होंगे 200 और कितना टाइम मिलेगा आपको, तो 2 घंटा टाइम मिलने वाला है, 120 मिनट्स सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन के जो लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी तक आपको कहीं भी मॉक्स नहीं मिले हैं तो उसका भी सोल्यूशन लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए। खैर, अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, देन इंग्लिश का कितना क्वेश्चन होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट का कितना क्वेश्चन होगा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने तैयारी कर ली है और अब आपको पता है कि बस आपका एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, अगर तैयारी हो गई है और चेक करना है कि मैं कितने हद तक तैयार हूं इस एग्जाम को देने के लिए, क्या इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ मार्क्स से रह जाएगा, तो उसके लिए सोल्यूशन है मेरे पास। जब आप गूगल में जाओगे तो वहां पे सर्च कर सकते हो अड्डा 247, जो हमारा टेस्ट सीरीज और बैच है उसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल कोर्सेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी आ जाएगा, और ये ग्रेड बी का जो 2025 का बैच है दोस्तों, ये आपको सफलता दिलाने में जरूर से मदद करने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि बैच का नाम ही क्या रख दिया है, सफलता बैच। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सीट्स बचे हैं इसमें अवेलेबल, तो 500 सीट्स हैं, लाइव क्लासेस कितनी है, मॉक टेस्ट हैं आपके पास, वीडियोस हैं, क्या टाइमिंग रहने वाला है क्लास का, यानी सारा का सारा पैकेज जिसने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है या फिर जो अब लाइव टेस्ट देना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे रैंक कर रहा हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, तो उसके लिए भी एक सुनहरा मौका है ये। अब यहाँ पे कैसे आपको लेना है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दिख रहा होगा 4599 का दिख रहा है, लेकिन इसको हम कूपन कोड लगा के कम करेंगे। अब यहाँ पे एंटर कूपन कोड में आप जाओगे तो Y461 लगाना है और अप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइस कम होके 4199 का हो रहा है। और मैंने क्या कूपन कोड यूज किया है ये भी आप लिख लीजिए ताकि आप इसे लगा सको। Y461 ये रहा आपका कूपन कोड जिसको आप यूज करके इसे परचेस कर सकते हो और कम प्राइस में कर सकते हो। अब जो भी सपना देख रहा है आरबीआई ग्रेड बी को पार करने का, यानी कि इस बार आरबीआई में जरूर से ही जॉब लेने का, तो उसका सपना जरूर ही साकार होगा। और कौन कौन एग्जाम का फॉर्म भर रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कौन सी भी डिफिकल्टी आ रही है आपको या कुछ भी आपने सोचा हो और मैंने ना बताया हो तो उसे भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जल्द ही उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। फाइनली और जो भी एग्जाम्स आएंगे हम उसके नोटिफिकेशंस और डिटेल्ड वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।